हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में घूमने के लिए। गाइस, मैं सुबह बालकनी में ज़रूर घूमती हूँ क्योंकि घूमने से हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है और मूड भी अच्छा रहता है। बस घूमने के बाद मैं आ गई अपने किचन में और यहाँ रात के बर्तन धुल के रखे थे वो लगाऊँगी उनकी जगह पे। और बस बर्तन लगाने के बाद मैं करूँगी गर्म पानी। और गाइस, आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आप सुबह उठ के सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करने जाते हो या घर ही में वॉक करते हो। या मैंने पानी गर्म कर लिया है और खाली पेट सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। मेरा मॉर्निंग का रूटीन ही यही है कि मैं सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीती हूँ। बस पानी पीने के बाद लग जाती हूँ अपने कामों में, वही घर का झाड़ू पोछे से मेरे होती है दिन की शुरुआत। सबसे पहले मैं लगाऊँगी झाड़ू। या मैं अपने जो पैरदान बिछे हुए थे उनको फटकार के झटक के बाहर रख दूँगी। और ये मैट बिछी हुई है इसको भी अच्छे से रख देंगे। या मैंने कंबल को तय लगा के उसकी जगह पे सेट कर दूँगी। और गाइस, मैं आ गई अपनी बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए। बालकनी में झाड़ू लग गई है, अब आ गई हूँ रूम में। या मैं अपने सोफ़े के कवर भी फटकार के झटक के साफ़ करके रख दूँगी, सेट कर दूँगी। ये छोटे वाला सोफ़े का कवर है उसको भी अच्छे से फटकार के लगा दूँगी। और गाइस, या मैं अलमारी में भी धूल मिट्टी हो गई थी उसको भी साफ़ कर दूँगी कपड़े से। बस गाइस, सोफ़े के कवर भी अच्छे से साफ़ करती है। अब बस रूम की झाड़ू रह गई थी, रूम की झाड़ू लगाएंगे। ये कवर अच्छे से फटकार के मैं लगा दूँगी सोफ़े के। और बस यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो रहा है। अब गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने अपने हस्बैंड से गीज़र की बोला था लेकिन उन्होंने तो सुना ही नहीं है। अब क्या करें, ऐसे पानी गर्म करना पड़ेगा। जब तक पानी गर्म हो रहा है मैंने सोचा चलो एक ही रूम की झाड़ू और रह गई है वो भी निकाल लेती हूँ। यहाँ कोने वोने में से भी झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से। ये फ्लावर पॉट में एक साइड रख दूँगी और कोने में कचरा सबसे ज़्यादा रहता है, कोने में से भी झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से। ये फ्लावर पॉट को उसी की जगह पर रख देंगे। और कमरे में भी झाड़ू लग गई है अच्छे से। अब झाड़ू लगाते हुए हम आंगन में आ गए हैं, आंगन की भी झाड़ू अच्छे से लगा देंगे। झाड़ू लग गई है आंगन की। देखिए इस गैस कितना सारा कचरा निकला हुआ है। अब किचन में झाड़ू लगा लूँगी मैं, किचन की झाड़ू भी लग गई है। अभी हमारे भगवान जी भी सो रहे हैं, ये मेरे भगवान जी सो रहे हैं। बस थोड़ी सी झाड़ू और रह गई है, सीढ़ियों की झाड़ू लगा लेंगे। सीढ़ियों की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ दरवाजे की झाड़ू लगाने के लिए। और गैस, मैं अपने घर की अंदर की झाड़ू अलग रखती हूँ, दरवाजे की झाड़ू अलग रखती हूँ। और बस पूरे घर की झाड़ू लग गई है। अब आएंगे वापस बस लगाने के लिए पोछा। अब मैं रूम का लगाऊंगी पोछा। पहला रूम हो गया है उसमें लग गया है पोछा। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, दूसरे रूम का भी पोछा लग गया। आ गई हूँ मैं आंगन में, आंगन में भी पोछा लगा लेंगे। और बस झाड़ू पोछा सब हो गया है। अब मैं मैट बिछा दूँगी, झाड़ू पोछा का काम हो गया। आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड को पीनी थी चाय, देखा तो चाय पत्ती ख़त्म थी। हस्बैंड गए हैं चाय पत्ती लेके आए हैं। और बस सबसे पहले चाय पत्ती फिल कर दूँगी चाय पत्ती के डिब्बे में, फिल कर देंगे। और गाइस, आपका रूटीन कैसा रहता है? सबसे पहले आप चाय बना के पीते हो या कुछ और काम करते हो? तो बस गाइस, हमारी चाय बनने के लिए रखी हुई है, पानी बॉयल हो गया, मैंने डाल दिया चाय पत्ती। अब हम गाइस डालेंगे, चाय डल गई, अब डालेंगे हम चीनी डालने के बाद मैं थोड़ा सा अदरक घिस दूँगी। ये हमने अदरक घिस दिया है इसमें। अब बस पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। चाय पत्ती डल गई है, शक्कर डल गई है, अब अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम डाल देंगे दूध और बस हमारी चाय बन के है रेडी। हम डालेंगे गिलास में, छानेंगे चाय को और बस मैं अपने हस्बैंड को दूंगी चाय। बस चाय दे दी हस्बैंड को। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ये मैं आ गई हूँ नहाकर। तो बस मैं आ गई हूँ नहा के बस अब करेंगे भगवान जी की पूजा। और आपका सुबह का डेली रूटीन कैसा रहता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अभी मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है यूट्यूब वीडियो के बारे में, कैसे डालते हैं क्या करते हैं। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ नहाकर, बस मांग भरूँगी। और गाइस, सुबह जल्दी काम हो जाए तो फिर पूरा दिन फ्री रहते हैं। और सुबह 5 बजे से अब अगर उठ के काम भी कर लिया जाए तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हम बाकी कामों में भी अपना ध्यान दे सकते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, भगवान जी को करेंगे प्रणाम। अभी मेरे भगवान जी सो रहे हैं, अब मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं उठाऊँगी।
लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे स्नान। गैस मैं लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। मेरे गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। गैस मैंने अब लड्डू गोपाल जी की मैं पोशाक निकाल दूँगी और यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। अच्छे से पोंछ देंगे जिससे गीले ना रहे भगवान जी और उनको सर्दी ना लगे। तो गैस मैं पोशाक पहनाऊंगी, भगवान जी की करूंगी आरती। और गैस ये मेरा बेटा आ गया है, सोकर उठ के आया है, तो ये रो रहा है, इसका रोना गाना ही रहता है सुबह सुबह। तो गैस बस मैं अब करूंगी आरती की तैयारी। ये मैंने दिया लगा दिया भगवान जी को। अब मैं जाऊंगी तुलसी जी पर दिया रखने के लिए, करेंगे तुलसी जी की भी आरती। और गैस सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाए तो मन को अलग ही शांति मिलती है। सुबह 4 बजे से उठ के अब अगर काम कर लिए जाए तो पूरा दिन रहता है अपने पास, दिन भर फ्री रह सकते हैं। तो गैस अब आ गई मैं भगवान तुलसी जी पर जल चढ़ाने के लिए। आरती दिया तो मैंने लगा दिया था, अब तुलसी जी पर चढ़ाऊँगी जल। और गैस अब भगवान जी का भोग लगाना है मुझे। तो गैस मैं सुबह सुबह भगवान जी को दूध का भोग लगाती हूँ। तो हम भगवान जी को पिला देंगे दूध के साथ है बिस्किट। तो दूध और बिस्किट का भोग लगाऊंगी भगवान जी को। मैं रोज़ ही सुबह भगवान जी को दूध का भोग लगाती हूँ। जैसे हम चाय पीते हैं ना, अपन को लगता है ना थोड़ा चाय मिल जाए तभी हम घर के काम करेंगे, एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही भगवान जी को मैं सुबह सुबह दूध देती हूँ। ये मैंने दूध पिला दिया भगवान जी को, थोड़ा बिस्किट खिला दिया है। अब मैं भी चाय पीऊँगी। नहीं, चाय पीने से पहले मैं थोड़ा मेरे कपड़े धुल के रखे थे, वो सूखने के लिए डाल दूँगी बालकनी में। और सूखे हुए कपड़े हैं उनको भी तय लगा के रख दूँगी। फिर उसके बाद हम पियेंगे चाय। गैस ये मेरा बेटा भी उठ गया है सोकर, रो रहा था, थोड़ा इसको भी ले लेती हूँ मैं। अब मैं मंदिर में से जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था, दूध और बिस्किट का जो भोग लगाया था, दूध को हम अपने घर के दूध में ऐड कर देंगे जिससे वो भी प्रसाद हो जाएगा। और जो भगवान जी को बिस्किट चढ़ाए थे वो मैं खा लूँगी। तो गैस मैं चाय गरम कर रही हूँ अपने लिए। अभी सुबह से मैंने चाय नहीं पी है, तो मेरी चाय गरम हो रही है। और साथ ही थोड़े से बिस्किट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय और बिस्किट लेके अपने रूम में आ गई हूँ। चाय तो गैस मैं 2 कप तो पी लेती हूँ सुबह से। एक नहाने के बाद पी लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बनता है तो उसके बाद भी पी लेती हूँ चाय। नाश्ता बनता है तो उसके साथ भी चाय पी लेती हूँ। तो 2 कप तो मेरी चाय हो जाती है सुबह। अब बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ। सर्दी बहुत थी आज, तो कंबल में बैठ के बढ़िया चाय और बिस्किट खा रही हूँ। अब बस बच्चे भी उठ गए हैं तो नाश्ते की तैयारी करूँगी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। किस किस को पसंद है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पहला व्लॉग है। अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में, यूट्यूब में वीडियो कैसे डाली जाती है और वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो गाइस मेरा ये पहला ब्लॉग है। अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको ब्लॉग पसंद आया है या नहीं। और ये ऐसे ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि ब्लॉग अच्छे से अच्छे बने। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो गैस यहाँ मेरा पोहा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने तेल गर्म कर लिया, उसमें थोड़ी मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है तो हम इसको अच्छे से, पहले मूंगफली अच्छे से धीमी आंच पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मूंगफली को हम निकाल लेंगे प्लेट में। फिर थोड़ा सा हम लेंगे जीरे को भी फ्राई करेंगे। उसमें डाल देंगे प्याज मिर्ची जो कट करके रखी थी। प्याज मिर्ची को भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आलू कट करके और धुल के रखे हुए थे, वो आलू भी हम डाल देंगे इसमें। जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए, इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे और अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। और तब तक टमाटर ना गल जाए, फिर उसमें बेसिक मसाले डाल देंगे अपन, हल्दी, नमक, मिर्ची। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले में और फ्राई करेंगे। अब एक साइड मैंने पोहा धुल के रख दिया था और एक साइड हमारा मसाला धीमी आंच पर पक रहा है। अब बस पोहे को अच्छे से धुल देंगे और डाल देंगे हम कढ़ाई में। उसके कम से कम 15-20 मिनट तक हम चलाएंगे जब तक वो मसाला पोहे में अच्छे से मिल ना जाए। और बस हमारा पोहा रेडी हो गया है।
अब इसमें थोड़ा सा हम नींबू डाल देंगे, क्योंकि नींबू से पोहे का टेस्ट ही अलग आता है। नींबू डालने से पोहा टेस्टी हो जाता है। और जो मूंगफली हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हम ऊपर से डाल देंगे इसमें, क्योंकि मूंगफली को अगर उसमें मसाले में ही फ्राई करके डाल दिया जाए तो वो क्रंचपन नहीं रहता, उसमें क्रंची नहीं रहती है। पोहे में मैं हमेशा ही मूंगफली ऊपर से डालती हूँ। ये मैंने हरा धनिया कट करके रखा हुआ था, इसमें हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि धनिया से भी पोहा टेस्टी लगता है। और मैं हर चीज़ में, जैसे पास्ता है, पोहा है, उसमें धनिया ऐड करती हूँ। और बस मैं अपने प्लेट में सर्व करके आ गई हूँ पोहा, और लेके आ गई हूँ अपने रूम में। अब हम खाएंगे रूम में पोहा। गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। जय श्री राधे राधे।